स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम लोग पिछला क्लास देख लिए थे डेटा वेयर हाउसिंग एंड ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर्स का डिफरेंस देखे थे। फिर ऑपरेशनल डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस के बीच का डिफरेंस देखे थे। आज हम लोग करते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। तो मल्टी डायमेंशनल डायमेंशन मतलब क्या होता है? जैसे सपोज एक लाइन हम बना रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइन बना रहे तो उसका क्या है, सिंगल डायमेंशनल है, एक ही लाइन है, ठीक है। लेकिन सपोज एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वो टू डायमेंशनल है, ठीक है। फिर सपोज हम एक क्यूब देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी रूम का जो कोना है, ठीक है, हम रूम का कोना अगर देखेंगे तो उससे तीन लाइंस निकलता है, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो यही होता है डायमेंशंस। तो मल्टी डायमेंशनल मॉडल व्यूज डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ डेटा क्यूब, ठीक है। क्यूब क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। तो डेटा क्यूब enables data to be modeled and viewed in multiple dimensions. It is defined by dimensions and fact. The dimension are the perspective और entities concerning which an organization keep records, ठीक है। तो अभी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशंस मतलब क्या होता है। तो शॉप में क्रिएट अ सेल्स डेटा का एक टेबल है, ठीक है। और सेल्स डेटा जो है, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए अलग अलग डायमेंशंस है, ठीक है। क्या क्या डायमेंशंस है? टाइम, ठीक है। टाइम मतलब टाइम में बहुत कुछ आ जा रहा है कि अगर मेरे को सपोज से वीकली सेल्स देखना है, या मेरे को से मंथली सेल्स देखना है, या मेरे को क्वार्टरली सेल्स देखना है, या मेरे को ईयरली सेल्स देखना है, ठीक है। तो टाइम का डायमेंशन। उसके बाद आइटम, ठीक है, बहुत सारा आइटम है, मिल्क है, शुगर है, ब्रेड है, बटर है, ठीक है। तो कौन सा आइटम का किस टाइम पे सपोज सेल्स देखना है, ठीक है। तो अलग अलग ये किस तरह से इंटर रिलेटेड। फिर लोकेशन, ठीक है। सपोज चार सिटी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। तो किस लोकेशन में किस आइटम का किस टाइम पे, सपोज हम देख रहे हैं ब्रेड का सेल दिल्ली में ब्रेड का सेल, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में या फिर एक मंथ, कोई पर्टिकुलर मंथ में कितना हुआ। तो ये सब अलग अलग डायमेंशंस है। तो डायमेंशन allows the save to keep track of things, monthly sales and the location at which item were sold, ठीक है। सिर्फ एक ही हम नहीं देख रहे हैं कि किस मंथ में कितना सेल्स हुआ, मंथ में तो हुआ, उसके साथ किस लोकेशन में उस मंथ का कितना सेल हुआ। तो जैसे जैसे हम इसको और ज्यादा मतलब सोचते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किस मंथ में किस लोकेशन में किस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ, ठीक है। तो वो डायमेंशन धीरे धीरे और बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। या हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि किस लोकेशन में, मतलब किस कंट्री में, किस सिटी में, ठीक है, किस प्रोडक्ट का किस टाइम पे, ठीक है, और मतलब किस सीजन पे, ठीक है, कितना सेल्स हुआ। तो जैसे जैसे हम इतना सारा क्राइटेरिया सेट करते जाएंगे ना, तो वही है डायमेंशंस, ठीक है। ईच डायमेंशन हैज अ टेबल रिलेटेड टू इट कॉल्ड डायमेंशनल टेबल which describes the dimension further। हर एक डायमेंशन का भी अपना अपना टेबल है। एक बहुत बड़ा सा डेटा सेट अगर है या बहुत बड़ा सा टेबल अगर है, तो उसको हम लोग मतलब अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग टेबल्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। So for example, a dimensional table for an item may contain attributes, item name, brand, and type. A multi-dimensional data model is organized around a central theme. For example, sales, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा है कि जैसे सेल्स का मेरे को देखना है, सिर्फ सेल्स का नहीं, और भी अलग अलग पैरामीटर पे ये हो सकता है, ठीक है, कि
सपोज एक पर्टिकुलर सपोज कितना जन कम्पिटिटिव एग्जाम्स पास कर रहा है, तो कौन से कंट्री मतलब कौन इंडिया में सपोज कौन से स्टेट से, ठीक है, कौन से स्टेट में भी कौन से सिटी से, कौन सी सिटी से भी कौन से स्कूल से ज्यादा लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग डायमेंशंस होती है। द फैक्ट टेबल कंटेन्स द नेम ऑफ द फैक्ट और मेजर ऑफ द रिलेटेड डायमेंशनल टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है, कि एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर वाला जो कॉलम है पीआईडी टेब कॉलम, फिर टाइम आईडी है, लॉक आईडी, ठीक है, लॉक आईडी मतलब लोकेशन और उसका सेल्स, ठीक है। तो पीआईडी 11 में फर्स्ट क्वार्टर से क्वार्टरली अगर हम देखें, फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट लोकेशन में 25 सेल्स हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको देख रहे हैं। अभी यही चीज को, यही टेबल को अगर हम क्यूब के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक साइड हम से टाइम आईडी को रखे, एक साइड पीआईडी को रखे, एक साइड लोकेशन आईडी को रखे, ठीक है, डिफरेंट एक्सिस, 3 एक्सिस है, और बीच में जो वैल्यू है वो है सेल्स, ठीक है। तो यहीं से देखते हैं, ऐसे अगर 11 पीआईडी में, 1 टाइम आईडी में, 1 लोकेशन आईडी में कितना हुआ 25, तो 11 पीआईडी में, 1 टाइम आईडी में, 1 लोकेशन आईडी में कितना सेल्स हुआ 25, ठीक है। स्लाइड लोकेशन इज शोन, तो 1 ये 1 वाला दिखा रहा है, ठीक है, डिफरेंट मतलब ये वाला जो 1 पार्ट है वो दिखा रहा है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे क्यूब में प्लॉट कर रहे हैं हम लोग इसको? यस सर। कंसिडर, फिर और हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कंसिडर द, जैसे इसमें हम लोग 3 चीज, सेल्स तो एक वैल्यू है, ठीक है, लेकिन 3 क्राइटेरिया क्या क्या है, पीआईडी है, टाइम आईडी है, और इस साइड क्या है, लोकेशन आईडी है, ठीक है। लोकेशन आईडी हिडन है, नहीं दिख रहा है इधर हम लोग को, ऊपर में तो ये 2 ही दिख रहा है, इस वाला चीज में लोकेशन आईडी है, ठीक है, इस वाला जो रो या कॉलम है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन क्यूब के फॉर्मेट में देख रहे हैं, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कंसिडर द डेटा ऑफ अ शॉप फॉर आइटम सोल्ड पर क्वार्टर इन द सिटी ऑफ दिल्ली, द डेटा इज शोन इन द टेबल। तो 2D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस 2D में भी हम लोग देखते हैं, इसको समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं कि सपोज इधर टाइम क्वार्टर है, इधर लोकेशन है, एक 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 पैरामीटर क्या हो जा रहा है क्वार्टर, एक पैरामीटर क्या हो जा रहा है लोकेशन, और एक पैरामीटर क्या हो जा रहा है आइटम टाइप, ठीक है। तो 3 चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो आइटम टाइप में अलग अलग फिर है कि दिल्ली लोकेशन में फर्स्ट क्वार्टर में एग का कितना सेल्स हुआ 260, दिल्ली लोकेशन में फर्स्ट क्वार्टर में मिल्क का कितना हुआ 508, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हम लोग 3 डायमेंशन लेके ही कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारा डायमेंशन हो सकता है, ठीक है। सपोज जैसे इसमें और एक डायमेंशन अगर हम लगाना चाहते हैं, ठीक है, से ब्रेड में, ठीक है, तो ब्रेड कौन सा कंपनी का है, ठीक है, से मॉरिश का है या फिर कोई और कंपनी का है, ठीक है। बिस्किट, ठीक है, पार्ले बिस्किट में और डायमेंशन सेट कर सकते हैं, पार्ले जी का बिस्किट है, क्रैक जैक का बिस्किट है, ठीक है, ब्रिटानिया का बिस्किट है, ठीक है। तो फिर और उतना डायमेंशन हो गया, फिर 4 डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। एग में भी मतलब पोल्ट्री वाला एग है कि देसी वाला एग है, मिल्क किसका है, अमूल का है, सुधा का है, मेधा का है, ठीक है। तो और ज्यादा डायमेंशन सेट हो सकता है, ठीक है। फिर और इसमें अगर करना चाहेंगे और डायमेंशन सेट करना चाहिए, अमूल का है तो अमूल का कितना वाला मिल्क है, ठीक है, हाफ लीटर वाला है, 1 लीटर वाला है, 2 लीटर वाला है, तो ऐसे बहुत सारा डायमेंशन हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा जैसा मोर डायमेंशन हम लोग सेट करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स। जैसे ये तो सिर्फ अभी एक ही टेबल दिख रहा है ना, एक ही तो दिख रहा है, नीचे हम लोग देखेंगे कि ये यही वाला मतलब लोकेशन वाला, ये फिर और मल्टीपल है, बहुत सारा लोकेशन इसमें आ गया है, तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है। फिर इसमें और फर्दर पैरामीटर अगर एग को स्प्लिट करना चाहेंगे कि पोल्ट्री वाला एग है कि देसी वाला एग है, ठीक है, आजकल एग का भी ब्रांडिंग होने लग गया है। मिल्क का भी हम करने जाएंगे कि सुधा, अमूल, मेधा, क्या कौन सा मिल्क है, ठीक है। ब्रेड का भी कंपनी वाइज हम करने जाएंगे, ठीक है। कंपनी वाइज करने के बाद मतलब जो उसका वेट वाइज है, ठीक है, कि मतलब आधा किलो का ब्रेड है, 1 किलो का ब्रेड है, ठीक है। बिस्किट में भी ब्रांडिंग कर सकते हैं, फिर उसका वेट कर सकते हैं। फिर उसमें भी हो सकता है कि कौन सा शुगर फ्री है, कौन सा शुगर फ्री नहीं है, ठीक है, कौन सा क्रीम बिस्किट है, कौन सा नॉर्मल बिस्किट है, ठीक है। तो
कौन सा ऐसे डाइजेस्टिव बिस्किट्स है, कौन सा नॉन डाइजेस्टिव बिस्किट्स है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब ये नहीं है, जैसे जैसे और डायमेंशंस हम इसमें डालेंगे और ज्यादा ये मतलब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये टेबल हम लोग को दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाला में जैसे सिर्फ दिल्ली का ही था, दिल्ली में फर्स्ट क्वार्टर में एग का क्या था, इसमें क्या है कि किसमें है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। फिर चेन्नई में भी किसमें है, फर्स्ट क्वार्टर में है, सेकंड क्वार्टर में है, थर्ड क्वार्टर में है, फोर्थ क्वार्टर में। इस फर्स्ट क्वार्टर में भी कौन सा प्रोडक्ट का है, एग का है, मिल्क का है, ब्रेड का है या बिस्किट का है, ठीक है। तो ये सब है डायमेंशन। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मतलब डायमेंशंस, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ क्राइटेरिया जिसके मतलब जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका डायमेंशंस बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे डायमेंशन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे उसको डेटा क्यूब के फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट किया वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे को ये देखना हुआ कि इधर जैसे लोकेशन का है, इधर टाइम इसका है और इधर आइटम टाइप है इस तरह, ठीक है। अगर सपोज मेरे को देखना हुआ कि मुंबई में, ठीक है, तो मुंबई का है, मुंबई मुंबई में फर्स्ट क्वार्टर में मिल्क का कितना हुआ, ठीक है। तो मुंबई का फर्स्ट क्वार्टर यही वाला है ना, ये वाला चीज मुंबई का है। मुंबई का फर्स्ट क्वार्टर में मिल्क का 508 है, तो यहाँ देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। एक मिनट, मिल्क का था तो दिल्ली का दिख रहा था, ओ सॉरी ये तो दिल्ली वाला आ गया, ठीक है। ये थोड़ा प्लेस ये हो गया, तो दिल्ली का, ठीक है, ये 385 यहाँ हो जाए, तो दिल्ली का फर्स्ट क्वार्टर में 508, इधर दिल्ली का फर्स्ट क्वार्टर में मिल्क का 508, ठीक है। इस तरह से हम उसको देखते हैं डेटा क्यूब को। समझ में आ रहा है ना कैसे करते हैं इसको। यस सर। फिर मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, ऑर्डरिंग डेटा इन द डेटाबेस अलोंग विद गुड अरेंजमेंट एंड असेंबलिंग, ठीक है। तो ये जैसे ये क्यूब के फॉर्मेट में अगर हम डेटा को देखते हैं तो क्या होगा, थोड़ा देखने में भी इजी लगेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा ये वाला देखना, जैसे ये वाला टेबल को देखना, ठीक है, ये वाला टेबल को इतना मतलब थोड़ा देखना, थोड़ा इससे वैल्यू निकालना थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज। लेकिन अगर हम डेटा क्यूब रखते हैं तो इससे वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, इजीली अरेंज किया हुआ है, ठीक है। बस हमको लिखना है किस तरह से कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, जितना वैल्यूज है। तो डेटा, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा क्यूब। मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल is a method which is used for ordering data in the database along with good arrangement and assembling of the content. Multi-dimensional data model allow customers to interrogate analytical question associated with the market or business trends, unlike relational database, which allow customer to access data in the form of queries. OLAP and data warehousing uses multi-dimensional database. Represent data in the form of data cube, इसी को हम लोग data cube भी बोलते हैं. Data cube allows मॉडल टू व्यू, वही सब चीज हम लोग बात की, वही सब चीज इसमें बताया गया है। तो हम लोग को कुछ कुछ स्टेप्स या स्टेजेस को फॉलो करना होता है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल को बनाने के लिए। क्या क्या है उसमें देखते हैं। असेंबलिंग डेटा फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। सबसे पहले तो हमको डेटा को एक्सेप्ट करना होगा, असेंबल करना होगा। So in first stage, a multi-dimensional data model corrects data from the client. Software professional provides simplicity to the client about range of data which can be gained through its selected technology. तो सिर्फ मतलब assemble करना मतलब कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्ट करना करेक्ट डेटा। तो कैसे करके करेंगे, वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो है क्लाइंट को वो सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है कि जो डेटा उस लेगा या रेंज ऑफ डेटा वो जो भी लेगा, विद सिलेक्टेड टेक्नोलॉजी एंड कलेक्ट द कंप्लीट डेटा इन डिटेल, पूरा डेटा को डिटेल में कलेक्ट कर लो। ग्रुपिंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सिस्टम, multi-dimensional data model recognizes and classifies all the data to the respective section they belong to and builds it problem fit to apply step by step, ठीक है। step by step उसको मतलब बिल्ड कर सकते हैं। Noticing the different proportion,
It is the basis on which design of the system is based. In this stage, main factors are recognized according to user's point of view. The factors are known as dimensions. ठीक है, यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डायमेंशंस बनाते हैं. जैसे हम लोग देखें कि एक लोकेशन बनाए, फिर लोकेशन के बाद हम प्रोडक्ट बनाए, फिर टाइम बनाए. ठीक है, तो किसका कितना फिर सेल्स हो रहा है उस हिसाब से बनाए. ठीक है, तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफरेंट सेगमेंट्स को बांट लिए कि डेटा का क्लासिफिकेशन कैसे होना चाहिए. ठीक है, इसके यहाँ पे हम लोग जो डेटा क्यूब देख रहे थे उसमें क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो रहा था? लोकेशन के बेसिस पे, फिर जगह के बेसिस पे, फिर उसका जो प्रोडक्ट है, टाइम, उसके बेसिस पे. So in the third stage, noticing the different proportion, the third stage, it is the basis on which design of the system is based. ठीक है, मेन फैक्टर्स कि कैसे, अब डायमेंशंस तो हम सिलेक्ट कर लिए, लेकिन कैसे करके डायमेंशंस को अरेंज करेंगे. ठीक है, इसमें जैसे जो हम लोग देख रहे थे ऊपर, ठीक है, एक कॉलम के अंदर फिर एक ये चिन्ह जो है ये पूरा एक कॉलम है, उसके अंदर फिर हम सेपरेट किए प्रोडक्ट वाइज. ठीक है, to different proportions, factors also known as dimensions, preparing the actual time factors and their respective qualities. In the fourth stage, the factors which are recognized in the previous step are further for identify related qualities. The qualities also known as attributes in the database. Finding the actuality of factors which are listed previously under qualities. Separates and differentiate the actuality from the factor which are collected by it. Actually play a significant role in the arrangement of multidimensional data model. Building the schema to place the data with respect to the information collected from the steps above. ठीक है, तो जो भी हम लोग ये 6 स्टेप्स में जो भी काम किए, ठीक है, सबसे पहले असेंबल किए, फिर ग्रुप किए अलग अलग सेगमेंट्स को, किसमें हो सकता है, प्रोपोर्शंस को देखे, मेन फैक्टर्स क्या क्या है, एक्चुअल टाइम फैक्टर्स को प्रिपेयर किए, एक्चुअलिटी ऑफ फैक्टर विच आर लिस्टेड प्रीवियसली. ठीक है, building schema to place the data with respect to the information collected from steps above. Okay. So let's take an example of a firm. The revenue cost of a firm can be recognized on the basis of different factors, such as geographical location of firm's workplace, product of the firm, advertisement कितना हुआ, time utilized to flourish a product. Cost of revenue में product हो गया, इधर geography, advertisement, time. Let us take the example of the data of a factory which sells product per quarter in Bangalore. Okay. तो ये जैसे एक लोकेशन लिखा हुआ है बैंगलोर का, टाइप ऑफ आइटम जैसे जैम है. ठीक है, तो जैम में भी फर्दर डायमेंशंस हो सकता है, फ्रूट जैम हो सकता है, मैंगो जैम हो सकता है, एप्पल जैम हो सकता है. ठीक है, ब्रेड में भी हो सकता है, शुगर में भी हो सकता है, डिफरेंट साइजेस ऑफ द ग्रेन्स ऑफ शुगर. 2D factory data. The factory sales are for time dimensions, a time dimension which is organized into quarters and dimension of time according to the kind of item which is sold. ठीक है, type of item पे sorting किया हुआ है. The facts here are represented in rupee thousands. Now if you desire to view the data in 3-dimensional table, ठीक है, it is represented, तो यहाँ 3-dimensional table जो है वो दिख रहे हैं. The data of the sale is represented 2-dimensional table. Let us consider data according to time, item, location. तो here is the table. ठीक है, तो लोकेशन में यहाँ डिफरेंट है. तो ये क्या है, 3-dimensional टेबल है. एक साइड हो गया लोकेशन, एक साइड हो गया आइटम, और एक साइड हो गया टाइम. So this data can be represented in form of 3-dimensional conceptually, which is shown in the image below. फीचर्स क्या क्या है, मेजर्स, न्यूमेरिकल मेजर्स और मेजर्स क्या क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा जो कि एनालाइज हो सकता है और कंपेयर हो सकता है, जैसे सेल्स और रेवेन्यू. फिर हो गया डायमेंशन, डायमेंशंस क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स जो मेजर्स बताता है, जैसे टाइम, लोकेशन, प्रोडक्ट. फिर क्यूब्स, structure that represent the multidimensional relationship between measures and dimensions in a data model. They provide a fast and efficient way to retrieve and analyze data. Aggregation, process of summarizing data across dimensions and level of the detail. Drill down and roll up. Drill down, moving from higher level summary of the data to lower level of detail. Roll up, moving from lower level detail to higher level summary. ठीक है, ड्रिल डाउन मतलब नीचे आना, रोल अप मतलब ऊपर हम लोग जाते हैं. ठीक है,
जितना फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं ऊपर से नीचे. Hierarchies, organizing dimensions into level of detail. Time dimension must be organized into years, quarter, month, and days. OLAP, multi-dimensional data model that supports fast and efficient querying of large data sets. Advantages of multi-dimensional data model क्या क्या है? Easy to handle, handle करना आसान है. Easy to maintain, maintain करना आसान है. Performance is better than that of normal database. Representation of data is better than traditional database. Workable on complex system and applications. Compatibility in this type of database is upliftment for project having lower bandwidth. तो disadvantages क्या है? Complicated है, ठीक है. System cache, there is a great effect on the working of system. Complicated in nature due to which database is generally dynamic. Path to achieving the end product is complicated. ठीक है, तो वही कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ही यहाँ बताया गया है, क्योंकि जितना हम मतलब डायमेंशंस बढ़ाते रहेंगे उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. उसके बाद है यहाँ डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर. तो हर एक डेटा वेयरहाउस जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, लेकिन सभी कोई का मतलब कुछ स्टैंडर्ड वाइटल कंपोनेंट्स होता है जिसके द्वारा वो कैरेक्टराइज किया जाता है. Production application, payroll, accounts payable, purchasing, inventory are designed for online transaction processing. Such application gather detailed data from day-to-day operations. Applications such as forecasting, profiling, summary reporting, trend analysis. OLTP data accumulates in product databases. It is regularly extracted, filtered, loaded into dedicated warehouse server that is accessible to users. Data warehouse and their architectures vary depending upon the elements of organization situation. तो डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर क्या है? बेसिक, मतलब अलग अलग आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला है बेसिक, उसके बाद स्टेजिंग एरिया विद स्टेजिंग एरिया एंड डेटा मार्ट्स. आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयरहाउस. सोर्सेस, ऑपरेशनल सिस्टम, ठीक है. इसमें ऑपरेशनल सिस्टम है, ठीक है, अलग अलग सिस्टम है या फ्लैट फाइल्स है. ये सब से डेटा कहाँ जा रहा है? डेटा वेयरहाउस में. डेटा वेयरहाउस में क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है. मेटा डेटा है, मतलब डेटा अबाउट डेटा, ठीक है. जैसे सपोज सेल्स है तो कौन सा आइटम का वो सेल्स है, ठीक है, कौन सा सिटी का वो सेल्स है, कौन सा लोकेशन का वो सेल्स है, कौन सा टाइम का वो सेल्स है, ठीक है. समरी डेटा, रॉ डेटा. एंड डेटा वेयरहाउस से जो डेटा है, ठीक है, वो किसके काम में आता है? यूजर के काम में, एनालिसिस के काम में, रिपोर्टिंग के काम में, माइनिंग के काम में. Operational system is a method used in data warehousing to refer to a system that is used to process the day-to-day transaction of an organization. Okay. तो day-to-day transaction में जो यूज होता है उसको ऑपरेशनल सिस्टम बोलते हैं. फ्लैट फाइल, system of file in which transaction data is stored. Every file in the system must have a different name. फिर क्या है? metadata, set of data that defines and give information about other data. Metadata used in data warehouse for a variety of purpose. ठीक है, मतलब data about data, author, data build, data change. File size are example of basic document metadata. Metadata is used to direct a query to the most appropriate data source. Lightly and highly summarized data. Area of the data warehouse saves of predefinedly lightly and highly summarized data generated by the warehouse manager. End user access tools. The principal purpose of data warehouse is to provide information to the business manager for strategic decision mining. Example of end users क्या क्या है? Reporting and query tools, application and development tools, executive information system tools, online analytical processing tools, data mining tools. We can do this programmatically, although data warehouses use a staging area, a place where data is processed before entering the warehouse. ठीक है. Staging area में क्या होता है? ये जैसे हम लोग देखे यहाँ पर, ये वाला जो सबसे पहले वाला जो देखे वो बेसिक डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर था, इस तरह से था. स्टेजिंग एरिया में क्या होता है वो हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है. स्टेजिंग एरिया में क्या होता है ना, जितना ऑपरेशनल फाइल सिस्टम है वो इंटरमीडिएट एक स्टेजिंग एरिया को अपना डेटा देता है, एंड फिर वो स्टेजिंग एरिया से वेयरहाउस में जाता है, एंड फिर अलग अलग यूजर को जरूरत पड़ता है एनालिस्ट एनालिटिक
एनालिसिस करने में यूज होता है, रिपोर्टिंग करने में, माइनिंग करने में यूज होता है, ठीक है। तो डेटा वेयरहाउस स्टेजिंग एरिया क्या है? टेम्पररी लोकेशन है वेयर a record from the source system is copied. ठीक है। तो ऑपरेशनल एप्लीकेशन, कस्टमर डेटाबेस, सेल्स डेटाबेस, प्रोडक्ट डेटाबेस। ETL मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। तो डेटा वेयरहाउस स्टेजिंग एरिया, डेटा वेयरहाउस, डेटा मार्ट्स हो गया। We want to customize our data, our warehouse architecture for multiple groups within our organization. We can do this by adding marts. A data mart is a segment of data warehouse that can provide information for reporting and analysis on section, unit, department or operation in the company. ठीक है, फिगर देखते हैं स्टेजिंग एरिया और डेटा मार्ट्स के साथ में। तो ये तीसरा वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें स्टेजिंग वेयरहाउस है, यहाँ पे स्टेजिंग, पहले जो स्टेजिंग वाला तो हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पर एक डेटा मार्ट्स भी आ जा रहा है, ठीक है। डेटा मार्ट्स में क्या है? एक परचेजिंग, मतलब अलग अलग हो जा रहा है डेटा, एक साथ नहीं है, यूजर को एक साथ डेटा नहीं मिल रहा है, उसमें भी कैटेगराइज हो जा रहा है कि डेटा मार्ट मतलब परचेजिंग का डेटा, जिस तरह से परचेज मतलब परचेजिंग में जो यूज होगा, ठीक है, उसका डेटा अलग, सेल्स का डेटा अलग, फिर इन्वेंट्री का डेटा अलग। ठीक है। तो जिस व्यू या जिस डायमेंशन या जिस चीज पे हमको डेटा को देखना है, ठीक है, डेटा मार्ट्स में वही चीज हो रहा है, ठीक है। तो यूजर है, एनालिसिस, देखिए एनालिसिस परचेजिंग का भी हो सकता है और सेल्स का भी हो सकता है, रिपोर्टिंग परचेजिंग का भी हो सकता है, सेल्स का भी हो सकता है, इन्वेंट्री का भी हो सकता है, माइनिंग इन्वेंट्री का भी हो सकता है, सेल्स का भी हो सकता है। तो मतलब ये जो एक्टिविटीज है, यूजर का एक्टिविटीज क्या क्या है? एनालिसिस करना, रिपोर्टिंग करना, माइनिंग करना, ये सब चीज सेम है। प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर्स, तो पहले है सेपरेशन, स्केलेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। तो ये सब प्रॉपर्टीज को थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। सेपरेशन में क्या है? एनालिटिकल एंड ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग शुड बी कीप अपार्ट एज मच एज पॉसिबल। Scalability, hardware and software architecture should be simple to upgrade the data volume. Extensibility, architecture should be able to perform new operation and technologies without redesigning the whole system. Security, monitoring access unnecessary because of the strategic data stored in data warehouse. Administrability, data warehouse management should not be complicated. So different types of data warehouse architecture. Single tier architecture, two tier architecture, three tier architecture. Single tier architecture is not periodically used in practice. Its purpose is to minimize the amount of data stored to reach the goal. तो यहाँ पर सोर्स लेयर है ऑपरेशनल डेटा, मिडिलवेयर डेटा वेयरहाउस, और मिडिलवेयर से फिर रिपोर्टिंग टूल्स, ओलैप टूल्स। Vulnerability of this architecture lies in its failure to meet the requirements of separation between analytical and transactional processing. टू टायर, ये तो था सिंगल टायर आर्किटेक्चर में, उसमें क्या है? एक सोर्स लेयर है, डेटा वेयरहाउस है मिडिलवेयर में, और फिर डेटा वेयरहाउस से जो भी डेटा है वो हम लोग या तो रिपोर्टिंग टूल्स या ओलैप टूल्स का मदद से क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। अब टू टायर आर्किटेक्चर में हम लोग देखते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर में क्या है कि सोर्स लेयर में दो तरीका से डेटा आ रहा है, एक एक्सटर्नल डेटा आ रहा है, एक ऑपरेशनल डेटा आ रहा है। फिर ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ETL टूल्स उसको कहाँ भेज रहा है? डेटा वेयरहाउस में। डेटा वेयरहाउस से जो डेटा का इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जा रहा है? मेटा डेटा में, ठीक है। और फिर डेटा वेयरहाउस से फिर वो डेटा मार्ट में जा रहा है, रिपोर्टिंग टूल्स, ओलैप टूल्स, डेटा माइनिंग टूल्स, व्हाट इफ एनालिसिस टूल। So, although it is typically called two-layer architecture to highlight a separation between physically available sources and data warehouse, in fact consists of 4 subsequent data flow stages. ठीक है। टू टायर आर्किटेक्चर में पहला है सोर्स लेयर, ठीक है, ये वाला सोर्स लेयर। तो सोर्स लेयर क्या है? हेट्रोजेनियस सोर्स ऑफ डेटा, क्योंकि अलग अलग सोर्स से आ रहा है ना, ऑपरेशनल डेटा भी आ रहा है, एक्सटर्नल डेटा भी आ रहा है। फिर डेटा स्टेजिंग, ठीक है, जो सब डेटा ETL टूल्स के थ्रू डेटा वेयरहाउस में जा रहा है। Data stored should be extracted, cleansed,
ठीक है, हम लोग जो ETL बोलते हैं उसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो एक्सट्रैक्ट किए, ट्रांसफॉर्म किए मतलब क्लीन किए, उसमें कोई इम्प्योरिटी या एरर नहीं होना चाहिए, फिर उसको लोड किए। क्लीन्स टू रिमूव इनकंसिस्टेंसी एंड फिल गैप्स। लोड करना मतलब इंटीग्रेटेड टू मर्ज हेटेरोजेनियस सोर्सेस इनटू वन स्टैंडर्ड स्कीमा। The so named extraction, transformation, and loading tools can combine heterogeneous schemata, extract, transform, cleanse, validate, filter, and load source data into data warehouse. With data warehouse layer, information is saved to one logically centralized individual repository, a data warehouse. Data warehouse can be directly accessed, but it can be used as a source for creating data marts. Metadata repositories store information on sources, access procedure, data staging, user, data mart, schema, and so on. Analyze karna, integrated data is efficiently and flexibly access to issue reports, dynamically analyze information, simulate hypothetical business scenarios. Three-tier architecture: source layer, reconcile layer, and data warehouse layer. Reconcile layer sits between the source data and data warehouse. The main advantage of the reconcile layer is that it creates standard reference data model for a whole enterprise. In some cases, reconcile layer is also directly used to accomplish better some operational task. तो ये वाला जो है किसके लिए यूज होता है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो थ्री टायर आर्किटेक्चर है, एक्सटेंसिव एंटरप्राइज वाइड। ये थ्री टायर में क्या होता है वो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये तो वन टायर में क्या था, सिंपली सोर्स लेयर, डेटा वेयरहाउस, एनालिसिस। इसमें क्या था, एक डेटा स्टेजिंग था जिसमें ऑपरेशनल डेटा एक्सटर्नल डेटा से डेटा वेयरहाउस में ETL टूल्स की मदद से डेटा आ रहा था। हम लोग थ्री टायर में देखते हैं। थ्री टायर में एक अलग सा लेयर है, मतलब सोर्स लेयर और डेटा वेयरहाउस लेयर और स्टेजिंग तो है, उसके साथ दो अलग लेयर है, रिकनसाइल लेयर और लोडिंग। इसमें क्या हो रहा है कि ऑपरेशनल डेटा एक्सटर्नल डेटा ETL टूल्स में आ रहा है, रिकनसाइल डेटा, यहाँ जो डेटा आ रहा है उसको हम लोग रिकनसाइल डेटा बोल रहे हैं। मतलब पहले ही डेटा वेयरहाउस में नहीं आ रहा है, ETL टूल्स का मदद से, ETL डेटा का मदद से पहले एक रिकनसाइल डेटा बन रहा है, फिर रिकनसाइल डेटा पे ETL टूल्स एक्ट करके डेटा वेयरहाउस भेज रहा है, फिर डेटा वेयरहाउस डेटा मार्ट्स में भेज रहा है। यहाँ जैसे डेटा मतलब डेटा वेयरहाउस से डेटा मार्ट्स में आ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा वेयरहाउस से मतलब पहले रिकनसाइल डेटा होके डेटा वेयरहाउस से फिर डेटा मार्ट्स में आ रहा है। ठीक है, फिर एनालिसिस के लिए ओलैप टूल से, रिपोर्टिंग टूल से, डेटा माइनिंग टूल से, व्हाट इफ एनालिसिस टूल है। तो ये थ्री टायर आर्किटेक्चर हुआ। डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर, डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर, डेटा वेयरहाउस क्या आता है, हेटेरोजेनियस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा, ऑपरेशनल डेटा आ रहा है, एक्सटर्नल डेटा आ रहा है, organized under a unified schema. There are two approaches for constructing data warehouse: top down approach and bottom up approach. टॉप डाउन अप्रोच में एक्सटर्नल सोर्सेज से ETL में आ रहा है, फिर डेटा वेयरहाउस से डेटा माइनिंग, डेटा मार्ट में जा रहा है। टॉप डाउन में इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं डायग्राम को। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस S1 S2 S3, जहां से डेटा आ रहा है उसको एक्सटर्नल सोर्सेज बोल रहे हैं। ये जो S1 S2 S3 है ना, ये यहाँ पर डेटा कोई भी मतलब इसमें हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्टेज एरिया, ठीक है, since the data extracted from external source does not follow a particular format, so there is a need to validate this data to load into data warehouse. It is recommended to use ETL tool. ETL मतलब E मतलब extracted, data is extracted from external data source. T मतलब transform, data is transformed into standard format. L मतलब load, data is loaded into data warehouse after transforming into standard format. Data warehouse, after cleaning of data, it is stored in data warehouse as central repository. It actually stores the metadata and the actual data gets stored in the data marts. फिर डेटा मार्ट्स स्टोरेज कंपोनेंट का पार्ट है। हम लोग देखें कि वहाँ परचेजिंग का अलग था, ये जो हम लोग देख रहे थे डेटा मार्ट्स जो था इधर, तो परचेजिंग का अलग, सेल्स का अलग, इन्वेंट्री का अलग।
फिर डेटा माइनिंग, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग द बिग डेटा प्रेजेंट इन डेटा वेयरहाउस इज डेटा माइनिंग। तो डेटा हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि डेटा माइनिंग का मतलब क्या है, हिडन पैटर्न और क्या क्या इंसाइट्स दे रहा है डेटा हमको। ठीक है, जैसे हम लोग जो मल्टी डायमेंशनल डेटा भी देखे तो उससे हमको सपोज ये पता चल रहा है कि दिल्ली में मिल्क का सेल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये साइट हम ये जो मतलब हमको डिसीजन लेने के लिए जो फैक्ट्स मिला या हिडन पैटर्न मिला, ठीक है, ये सब कैसे आया, डेटा माइनिंग से। So data warehouse is a central repository for complete organization and data marts are created from it after complete data warehouse has been created. Top down approach का advantages देखते हैं, consistent dimensional view of data, ठीक है, strongest model for business change, डेटा मार्ट बनाते हैं, डेटा मार्ट बनाना डेटा वेयरहाउस से इजी हो जाता है, डेटा कंसिस्टेंसी रहता है, ठीक है, मेंटेनेंस इजियर मेंटेनेंस है, बेटर स्केलेबिलिटी, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच इज हाईली स्केलेबल, मतलब हम नया डेटा मार्ट्स को ऐड कर सकते हैं, नया कुछ उस पर ऐड कर सकते हैं बिना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किए हुए। ठीक है, इम्प्रूव गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, डेटा एसेस सिक्योरिटी क्वालिटी, डुप्लीकेसी, ठीक है, डुप्लीकेसी डेटा डुप्लीकेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, जैसे थ्री डायमेंशनल में हम लोग या ये जो हम लोग अप्रोच यूज किए, ठीक है, तो वो अप्रोच से क्या हो गया, डेटा का डुप्लीकेसी रिड्यूस हो गया, नहीं तो फिर इतना सारा अलग अलग टेबल बनाना पड़ता, अलग अलग डेटा रखना पड़ता, अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग क्राइटेरिया रखना पड़ता। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट, ठीक है, डिजाइनिंग एंड मेंटेनेंस इज वेरी हाई, कंप्लेक्सिटी, complex to implement and maintain, complex है, lack of flexibility, not suited for organization that required high degree of flexibility, limited user involvement, कम users ही रहता है, data latency, ठीक है, when the data latency मतलब डेटा को एक्सेस करने में जितना टाइम लगता है, लेट लगता है, latency को ही मतलब है कितना लेट लग रहा है, particularly when data is stored from multiple system, impact the accuracy and timeliness, ठीक है, तो लेट होगा तो टाइमलाइननेस का इफेक्ट होगा ही, ठीक है, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस टाइम पे नहीं होगा, डेटा ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप एंड कंट्रोल का, हु इज क्लियरली रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग द डेटा, ठीक है, क्योंकि डेटा सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, कॉस्ट, top down approach can be expensive to implement and maintain, particularly for small organization that may not have the resource to invest in large scale data. Integration challenges, top down approach may face challenges in integrating data from different sources. Bottom up approach में external sources, staging, data mart, data warehouse, data mining, ठीक है, टॉप डाउन में कैसे हो रहा था, स्टेजिंग एरिया ETL था, फिर डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग और नीचे डेटा मार्ट्स था। इसमें कैसा हो रहा है, ETL में आ रहा है, ETL से ही फिर डेटा मार्ट में जा रहा है, फिर डेटा मार्ट से डेटा वेयरहाउस, ठीक है, फिर डेटा वेयरहाउस से डेटा माइनिंग कर रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच, नीचे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस, S1 S2 S3 क्या एक्सटर्नल सोर्सेस, ये स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, डेटा गो थ्रू स्टेजिंग एरिया, ठीक है, अनलोडेड इनटू डेटा मार्ट्स, डेटा मार्ट में लोड हो गया, डेटा मार्ट को पहले क्रिएट किया जाता है, फिर डेटा मार्ट से फिर डेटा वेयरहाउस बनाया जाता है, फिर डेटा माइनिंग होता है, डेटा मार्ट आर इंटीग्रेटेड देयर इनटू डेटा वेयरहाउस। तो जो अप्रोच दिया था किनबॉल है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या, डेटा मार्ट पहले बना तो रिपोर्ट्स जल्दी जनरेट हो गया, ज्यादा से ज्यादा डेटा मार्ट्स हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं और डेटा वेयरहाउस से को एक्सटेंड कर सकते हैं, कॉस्ट एंड टाइम कम लगता है, ठीक है, पहले डेटा मार्ट बना लिए हैं, incremental development, user involvement, flexibility, more flexible than the top-down approach, faster time to value, bottom-up approach can deliver faster time to value, reduce the risk of failure as data mart can be tested and refined, scalability, scaled up over time, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, डेटा ओनरशिप किसका है, डिसएडवांटेज क्या है, not strong as top-down approach as dimensional view of data mart is not consistent. Data silos, creation of data silos where different business unit create their own data mart. Silos मतलब होता है कि different business unit जो है अपना अलग अलग data mart बनाता है, ठीक है,
इंटीग्रेशन चैलेंज, इंटीग्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एफर्ट का डुप्लीकेशन हो जाता है, इतना सारा डेटा मार्ट बनाए फिर उसको इंटीग्रेट किए। एंटरप्राइज वाइड व्यू, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी यहाँ रहता ही है। इम्प्लीमेंटेशन डेटा वेयर हाउस का, वो हम लोग अब थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स क्या क्या होता है? यूजर एप्लीकेशन, रोल आउट द डेटा, रोल आउट द वेयर हाउस एंड एप्लीकेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड कैपेसिटी प्लानिंग, हार्डवेयर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ मॉडलिंग, फिजिकल मॉडलिंग, सोर्सेस, ईटीएल, पॉपुलेट द डेटा वेयर हाउस, यूजर एप्लीकेशन, ये सारा डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप्स है। थोड़ा हम लोग पोर्शन देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या किए। डेटा वेयर हाउस एंड ओलैप टेक्नोलॉजी हम लोग किए। फिर डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल सिस्टम एंड डेटा वेयर हाउस, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल देखे हम लोग। डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर देखे। फिर अभी हम लोग डेटा वेयर हाउस इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, फिर लास्ट में डेटा क्यूब टेक्नोलॉजी देखेंगे। एक मिनट। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा इसका नोट्स भेज देते हैं। तो वेरियस इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेटा वेयर हाउस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो सर्कल है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir.
रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग उसमें क्या करते हैं, पहला जो स्टेप है डेटा वेयरहाउस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सबसे पहले क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या जरूरत है, ठीक है, और कैपेसिटी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपेसिटी है या नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट प्रोसेस इन डेटा वेयरहाउसिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंटरप्राइज नीड्स। एंटरप्राइज मतलब जो कंपनी है, ठीक है, जिसके लिए हम डेटा माइनिंग डेटा वेयरहाउस बना रहे हैं, एंटरप्राइज को क्या जरूरत है, किस तरह का आर्किटेक्चर होना चाहिए डेटा वेयरहाउस का, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब जो ऐसे तो डिटेल्ड आर्किटेक्चर का बात है ही, लेकिन वहां पे भी सिंगल टायर, टू टायर, थ्री टायर किस तरह का है, डिफाइनिंग आर्किटेक्चर्स, कैरिंग आउट कैपेसिटी प्लानिंग को कैरी करना, एंड सिलेक्टिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स को सिलेक्ट करना। This step will contain be consulting senior management as well as different stakeholders, ठीक है। ये स्टेप को करने के लिए सीनियर मैनेजमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो है उसको भी। फिर क्या है, हार्डवेयर इंटीग्रेशन। वंस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैज बीन सिलेक्टेड, they require to be put by integrating the servers, the storage method and the user software tools, ठीक है। एक बार जब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर दिया गया है तो फिर क्या है, इंटीग्रेट सर्वर्स को इंटीग्रेट करने का जरूरत है, ठीक है। जितना स्टोरेज मेथड्स है, सॉफ्टवेयर टूल्स है, तो ये सर्वर, स्टोरेज मेथड एंड यूजर सॉफ्टवेयर टूल्स को सबको इंटीग्रेट मतलब सबको एक साथ काम कर सके वो करने का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद मॉडलिंग। मॉडलिंग इज अ सिग्निफिकेंट स्टेज दैट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग द warehouse schema and views, ठीक है। This may contain using a modeling tool if the data warehouse are sophisticated, ठीक है। मतलब किस तरह से उसका स्कीमा, स्कीमा मतलब क्या है, जैसे उसका मेटा डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्केलेटन, इसी को स्कीमा बोलते हैं। तो किस तरह से स्कीमा होगा, किस तरह से व्यू होगा, किस तरह से उसको देखा जाएगा, ठीक है, ये सारा चीज मॉडल करने का जरूरत है। If the data warehouse are not sophisticated, this may contain modeling tool, एक modeling tool भी उसमें प्रोवाइड होता है कभी कभार अगर डेटा वेयरहाउस सोफिस्टिकेटेड नहीं है तो। फिर है फिजिकल मॉडलिंग, ठीक है। फिजिकल मॉडलिंग, डेटा वेयरहाउस एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए हमको क्या चाहिए, फिजिकल मॉडलिंग का जरूरत है, ठीक है। फिजिकल डेटा वेयरहाउस ऑर्गेनाइजेशन हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। डेटा प्लेसमेंट, डेटा को पार्टीशन करेंगे, डिसाइडिंग ऑन अक्रॉस टेक्निक्स एंड इंडेक्सिंग, उसका इंडेक्सिंग भी करेंगे, ठीक है। ये फिजिकल मॉडलिंग हो गया, मॉडलिंग, ये फिजिकल मॉडलिंग। फिर क्या है, नीचे वाला जो है सोर्सेस। इंफॉर्मेशन जो है डेटा वेयरहाउस का, हम लोग जैसे उधर देख रहे थे एक्सटर्नल डेटा से भी आता है, ऑपरेशनल सिस्टम का डेटा से भी आता है, इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा सोर्सेस। Information for the data warehouse is likely to come from several data sources. This step contains identifying and connecting the sources using the gateway, ठीक है। तो कैसे करके हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं या कनेक्ट करते हैं, गेटवे का मदद से, ODBC ड्राइवर्स या अनदर रैपर। ETL, the data from the source system will require to go through ETL phase. ETL मतलब extract, transform, load. The process of designing and implementing the ETL phase may contain defining a suitable ETL tool, vendors and purchasing, and implementing the tools. This may contain customize the tool to suit the needs of enterprises. Populate the data warehouses. Once the ETL tools have been agreed upon, testing the tools will be needed, perhaps using a staging area. Once everything is worked adequately, the ETL tools may be used in populating the warehouse given the schema and view definition. User application. For the data warehouse to be helpful, there must be end user applications. ठीक है, end user applications होना चाहिए. This step contains designing, implementing application required by end users. Roll out the warehouses and application. Once the data warehouse has been populated and the end client applications tested, the warehouse system and operation may be rolled out
for the users community to use. तो रोल आउट मतलब लास्ट वाला जो हम देखेंगे वो रोल आउट ही था, पॉपुलेट द डेटा, ठीक है, रोल आउट द वेयर हाउस एंड रोल आउट मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन में उसको यूज करना, ठीक है। फिर यहाँ पर है, एक मिनट, डेटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। एक मिनट, इसको पहले हम भेज देते हैं, इसके बाद एक मिनट। डेटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन, आज हम लोग थोड़ा इसका यही देखेंगे, उसको डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास ही करेंगे, ठीक है, कि कहाँ से शुरुआत हो रहा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सॉरी, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस, ठीक है। बिल्ड इंक्रीमेंटली, नीड अ चैंपियन, सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए, इंश्योर क्वालिटी, क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस प्लान, ट्रेनिंग, अडेप्टेबिलिटी, जॉइंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंटली, ठीक है, ये सब क्या है, गाइडलाइंस की क्या क्या, हाँ, मतलब डेटा वेयरहाउस ऊपर जो हम लोग पढ़े, ठीक है, वो क्या था, डेटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप्स, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्या गाइडलाइंस होना चाहिए, वो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो Okay. हम लोग इसका जो गाइडलाइंस है थोड़ा डिटेल्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये यूनिट में, हाँ, डेटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप्स देखे और एक इम्प्लीमेंटेशन का गाइडलाइंस बच रहा है, ठीक है। ये हम लोग फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे तब, ठीक है। Okay. ओके, Thank you. ओके।